इस वाले वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल 230, 2331 और 233, 232, 3 आर्टिकल देखेंगे, 230, 231 और 232। तो अब है 230, इसमें क्या है, एक्सटेंशन ऑफ हाई कोर्ट पावर। अब जो हाई कोर्ट का जो पावर है वह कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, तो जिस स्टेट में हाई कोर्ट है उसमें तो उनका पावर है ही, वो अपना उसमें चला सकते हैं। पर पार्लियामेंट बाय लॉ चाहे तो अगर कोई यूनियन टेरिटरी है उनका भी अगर पार्लियामेंट बाय लॉ उनका भी पावर उस जो यूनियन टेरिटरी का जो भी काम होगा हाई कोर्ट का वो एक हाई कोर्ट को वो सौंप सकती है बाय लॉ, एक पार्लियामेंट में कानून बना, ये पार्लियामेंट कर सकती है। हाई कोर्ट का एक्सटेंशन कर सकती है यूनियन टेरिटरी के अंदर में। अगर पहले से ही किसी स्टेट का हाई कोर्ट का पावर है यूनियन टेरिटरी के अंदर, किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर, तो वो उस पावर को डिक्रीज़ भी कर सकती है और इंक्रीज़ भी कर सकती है। पार्लियामेंट चाहे कि अब नहीं, यूनियन टेरिटरी का जो भी काम होगा इस हाई कोर्ट में नहीं होगा, तो बाय लॉ वो नहीं भी करा सकती है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसे करवा भी सकती है। तो ये होता है। दूसरा चीज़, फिर आर्टिकल 231 में ये दिया हुआ है कि जो आर्टिकल 7th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 में, तब से ये लाया गया था 230, 231, 232 को रिप्लेस करके। तो आर्टिकल पहले समझते 231 में है क्या, तो ये है कि एक हाई कोर्ट, एक सिंगल हाई कोर्ट ईच स्टेट, उसमें पहले हमने देखा था कि उसमें लिखा हुआ है देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, पर ये वाले आर्टिकल 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से ऐड किया गया था। इसमें ये लिखा हुआ था कि एक सिंगल हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट के हाई कोर्ट हो सकते हैं, मतलब एक सिंगल हाई कोर्ट दो, कभी कभी लिखा रहता है 2 स्टेट के हो सकते हैं, नहीं 2 या 2 से ज़्यादा मल्टीपल स्टेट के हाई कोर्ट हो सकते हैं। ये है आर्टिकल 232 में। पर इसको करने के लिए पार्लियामेंट बाय लॉ लेके बनाएगी कि एक स्टेट 2, 3, 4 चाहे मल्टीपल स्टेट का पावर रख सकते हैं। तो ये आर्टिकल 232 में लिखा हुआ। 231 में लिखा हुआ है कि जो स्टेट होता है मल्टीपल स्टेट का पावर रख सकते हैं। आर्टिकल 232 इसे ओमिट कर दिया गया था, इसे हटा दिया गया था। इसके बदले क्या लाया गया था, 230, 231। 232 में ये था, पहले का रूल था, पहले प्रिंसली स्टेट में क्या होता था, गवर्नर का एक्सटेंशन होता था, जो गवर्नर रूल बनाते थे स्टेट का, जो हाई कोर्ट है उनका पावर कैसे प्रिंसली स्टेट में रहेगा, ये सब गवर्नर का काम होता था। तो इसे ओमिट कर दिया गया क्योंकि 230 और 231 लाया गया कि पार्लियामेंट के हाथ में ये पार्लियामेंट लॉ बना करके अगर चाहेगी तो स्टेट अलग अलग मल्टीपल स्टेट का दे सकती है, यूनियन टेरिटरी का दे सकती है। तब जो 232 था उसका ज़रूरत ही नहीं था, तो इसे हटा दिया गया था।